सोचिए, अगर किसी दिन आपको पता चले कि जिस ग्रह को आपने बचपन से सोलर सिस्टम का हिस्सा माना, वह असल में एक गलतफहमी की वजह से खोजा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम के उस रहस्यमयी छोटे से यात्री की, जिसे दुनिया प्लूटो के नाम से जानती है। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक समय था जब इसे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह कहा जाता था। स्कूल की किताबों में यही पढ़ाया जाता था। लेकिन फिर 2006 में ऐसा फैसला हुआ जिसने इस ग्रह की पहचान ही बदल दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्लूटो की खोज की पूरी कहानी, वह गणितीय गलती जिसने वैज्ञानिकों को भ्रमित कर दिया, और आखिर क्यों इस ग्रह को ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 1930 से नहीं, बल्कि लगभग 150 साल पहले से होती है। यूरेनस की अजीब चाल। साल 1781 में वैज्ञानिकों ने सोलर सिस्टम का एक नया ग्रह खोजा, यूरेनस। यह उस समय की सबसे बड़ी खगोलीय खोजों में से एक थी। लेकिन जल्द ही वैज्ञानिकों को एक अजीब समस्या दिखाई देने लगी। जब उन्होंने यूरेनस की कक्षा की गणना न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के आधार पर की, तो कुछ गड़बड़ लगने लगी। यूरेनस अपनी कक्षा में बिल्कुल वैसा व्यवहार नहीं कर रहा था जैसा गणित कह रहा था। अब वैज्ञानिकों के सामने 2 संभावनाएं थीं। या तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत गलत है, या फिर यूरेनस के आगे कोई और बड़ा ग्रह मौजूद है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति यूरेनस को खींच रही है। नेपच्यून की खोज, गणित की जीत। कई वर्षों तक गणनाएं की गईं। अंततः वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि एक नया ग्रह होना चाहिए, और जब टेलीस्कोप उसी दिशा में घुमाए गए, तो सच में वहाँ एक ग्रह मिला, नेपच्यून। यह विज्ञान की सबसे शानदार जीतों में से एक थी। एक ऐसा ग्रह जिसे पहले गणित से खोजा गया और बाद में टेलीस्कोप से देखा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रहस्यमयी प्लैनेट एक्स। नेपच्यून मिलने के बाद भी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यूरेनस अभी भी थोड़ी अजीब चाल चल रहा था। कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि शायद नेपच्यून से भी आगे कोई विशाल ग्रह छिपा हुआ है। उसे एक अस्थायी नाम दिया गया, प्लैनेट एक्स, यानी एक अज्ञात विशाल ग्रह जो अभी खोजा जाना बाकी था। एक वेधशाला और अधूरा सपना। इस रहस्यमयी ग्रह को खोजने के लिए अमेरिकी खगोल शास्त्री पर्सिवल लोवेल ने एरिज़ोना में एक वेधशाला बनवाई, लोवेल ऑब्जर्वेटरी। उन्होंने कई साल आसमान का अध्ययन किया, लेकिन 1916 में उनकी मृत्यु हो गई। प्लैनेट एक्स की खोज अधूरी रह गई। 23 साल का युवक और एक छोटी सी चमक। लोवेल की मृत्यु के 13 साल बाद वेधशाला ने एक युवा खगोल शास्त्री को यह काम सौंपा। उसका नाम था क्लाइड टॉम्बो। उसकी उम्र केवल 23 साल थी। उसका काम था बेहद थकाने वाला। वह आसमान के एक ही हिस्से की अलग अलग दिनों में तस्वीरें लेता, फिर उन्हें आपस में तुलना करता। अगर कोई चमकता बिंदु अपनी जगह बदलता दिखाई देता, तो इसका मतलब होता कि वह तारा नहीं बल्कि ग्रह है। 18 फरवरी 1930 को उसे तस्वीरों में एक छोटा सा डॉट दिखाई दिया, और वह धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा था। यही था प्लूटो। एक बच्ची ने रखा नाम। इस नए ग्रह का नाम एक 11 साल की ब्रिटिश लड़की ने सुझाया था, वेनेशिया बर्नी। उसने कहा कि यह ग्रह बहुत दूर और अंधेरे में है, इसलिए इसका नाम रोमन पौराणिक कथाओं के अंडरवर्ल्ड के देवता पर रखा जाना चाहिए। प्लूटो नाम सभी को पसंद आया, और नया ग्रह आधिकारिक रूप से सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह बन गया। असली समस्या शुरू होती है जब 1930 में प्लूटो खोजा गया। तब टेलीस्कोप इतने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने मान लिया कि ये बहुत बड़ा ग्रह होगा। लेकिन जैसे जैसे तकनीक बेहतर होती गई, प्लूटो का अनुमानित आकार छोटा होता गया। 1930 में इसे पृथ्वी जितना बड़ा समझा गया।
1948 में इसे मंगल के बराबर माना गया, लेकिन सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। प्लूटो का चांद और बड़ा झटका। 1978 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो का एक चांद खोजा। चरण भौतिकी का एक नियम कहता है, अगर किसी ग्रह के चांद की कक्षा और गति पता हो तो ग्रह का सही द्रव्यमान निकाला जा सकता है। जब वैज्ञानिकों ने कैरन की कक्षा का अध्ययन किया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। प्लूटो बेहद हल्का निकला, इतना हल्का कि वह यूरेनस या नेपच्यून की कक्षाओं को प्रभावित ही नहीं कर सकता। यानी प्लैनेट एक्स वाली थ्योरी गलत हो सकती थी। असली गलती कहाँ थी? 1989 में एक अंतरिक्ष यान ने इस रहस्य को सुलझाया। वह था वॉयेजर 2। जब यह नेपच्यून के पास से गुजरा तो वैज्ञानिकों को उसके असली गुरुत्वाकर्षण का पता चला कि नेपच्यून का द्रव्यमान पहले की गणनाओं से थोड़ा अलग था। बस यही छोटी सी गलती 100 साल की पूरी खगोलीय पहेली की वजह थी। और जब सही डेटा लगाया गया, यूरेनस की कक्षा बिल्कुल सही निकल आई। प्लैनेट एक्स की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब था प्लूटो की खोज लगभग एक संयोग थी। 2006 में जब प्लूटो की पहचान बदल गई। 2005 में वैज्ञानिकों ने एक और दूरस्थ खगोलीय पिंड खोजा, एरिस। ये प्लूटो से भी भारी था। अब वैज्ञानिकों के सामने समस्या खड़ी हो गई। अगर एरिस ग्रह है तो सोलर सिस्टम में दर्जनों नए ग्रह जोड़ने पड़ेंगे। इसलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में ग्रह की नई परिभाषा बनाई। किसी खगोलीय पिंड को ग्रह होने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। वह सूर्य की परिक्रमा करे, उसका आकार गोल हो, उसने अपनी कक्षा के आसपास के छोटे पिंडों को साफ कर दिया हो। प्लूटो पहली 2 शर्तें पूरी करता था, लेकिन तीसरी नहीं। काइपर बेल्ट का निवासी। प्लूटो जिस क्षेत्र में घूमता है उसे कहा जाता है कूपर बेल्ट। यह बर्फीले पिंडों और धूमकेतुओं से भरा क्षेत्र है। प्लूटो का द्रव्यमान पृथ्वी का केवल लगभग 0.2% है, इसलिए वह अपने आसपास की वस्तुओं को हटाने में सक्षम नहीं है। और इसी कारण 2006 में प्लूटो को ग्रह की सूची से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2015 में मानवता ने पहली बार प्लूटो को करीब से देखा। ये संभव हुआ एक अंतरिक्ष मिशन की वजह से, न्यू हॉरिज़ॉन्स। इस मिशन ने 3 अरब किलोमीटर की यात्रा की और जब तस्वीरें पृथ्वी पर पहुंची तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। प्लूटो का दिल। प्लूटो की सतह पर एक विशाल दिल के आकार की संरचना दिखाई दी। इसे नाम दिया गया स्पुतनिक प्लैनेशिया। यह क्षेत्र नाइट्रोजन की बर्फ से बना है और यहाँ जटिल भूगर्भीय गतिविधियाँ होती हैं। बर्फ के ज्वालामुखी। प्लूटो पर साधारण ज्वालामुखी नहीं है, यहाँ पाए जाते हैं क्रायोवोल्केनोज, यानी बर्फ उगलने वाले ज्वालामुखी। इनसे पानी, अमोनिया और मीथेन का ठंडा मिश्रण निकलता है। ये दर्शाता है कि प्लूटो के अंदर अभी भी गर्मी मौजूद हो सकती है। छोटा लेकिन रहस्यमय। प्लूटो आकार में भले छोटा है, लेकिन यह रहस्यों से भरी दुनिया है। संभव है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक छुपा हुआ महासागर भी मौजूद हो। अंत में, आज प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसका महत्व कम हो गया है। सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में काइपर बेल्ट के बीच ये छोटा सा यात्री आज भी मौजूद है, खामोश, रहस्यमयी और वैज्ञानिकों को चुनौती देता हुआ। शायद आने वाले वर्षों में प्लूटो हमें और भी बड़े रहस्य बताए। और कौन जाने, कभी विज्ञान की नई परिभाषाएं इसे फिर से ग्रह बना दें। अगर आपको अंतरिक्ष की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ब्रह्मांड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है।